और एमसीडी में बीजेपी ने भ्रष्टाचार, डेंगू, चिकनगुनिया, कूड़ा, इन सब के अलावा कुछ किया नहीं है ये फैलाने के अलावा। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बीजेपी को सीट्स मिली हैं उस पर यकीन नहीं हो सकता। कोई वजह नहीं है कि बीजेपी को दोबारा से लोग इस तरह से पसंद करें। दिल्ली में चिकनगुनिया फैलाने वाली पार्टी, कूड़ा फैलाने वाली पार्टी को आम आदमी पार्टी पिछले 2 साल से काम कर रही है यहाँ पे दिल्ली में। हमें लाख कमी हो सकती हैं, हमें उसको मंथन भी करेंगे, हमने हमेशा किया है मंथन। लेकिन ये अगर डिफरेंस 2-4 सीट का होता तो मान लेते कि हाँ ठीक है, पर जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो इसलिए, और ईवीएम पे जो कहा जा रहा है, हम मानते हैं कि ईवीएम पे आज इतनी आसानी से यकीन नहीं होगा लोगों को। जो मैं टीवी चैनल्स देख रहा था, बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं। आश्चर्य होता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 2009 में चुनाव हारने के बाद से ईवीएम की टैंपरिंग पे पूरी रिसर्च सामने रखी थी देश के, जिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किताबें लिखी हैं, जिन नेताओं ने रिसर्च की किताबें लिखी हैं, जीबीएल नरसिम्हा राव जी जिन्होंने किताब लिखी है ईवीएम पर, आज वही कह रहे हैं कि ईवीएम की थ्योरी बेकार है, ईवीएम रिग नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जाके वीवीपैट का आदेश लेने के बावजूद वो लोग कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में महारत हासिल की है ईवीएम को, पूरी टैंपरिंग को स्टडी करके 2009 चुनाव हारने के बाद से ईवीएम की बात करनी शुरू की थी इन्होंने, और पूरी रिसर्च की इन्होंने, किताबें लिखी, पूरी पीएचडी की, सुप्रीम कोर्ट में गए, पूरी टैंपरिंग को समझा इन्होंने, और अब ये उसी टैंपरिंग से, उसी रिसर्च के दम पे चुनाव जीत रहे हैं। उसी रिसर्च के दम पे, उसी टैंपरिंग में जो महारत हासिल की, उसी के दम पे चुनाव ये लोग जीत रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे लोकतंत्र में, क्योंकि सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी या दिल्ली का नहीं है। सवाल यह है कि अगर ईवीएम टैंपरिंग होती है, और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी तक ना उन तमाम लोगों ने जो ईवीएम के हमारे बोलने पे हाय तौबा मचा रहे हैं टीवी चैनल पर बैठ के, ना चुनाव आयोग ने, ना किसी टेक्नोक्रेट ने अभी तक भी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया है कि भिंड में एक मशीन ऐसी कैसे सामने आ गई, ऐसी मशीन जब पकड़ी गई जहां कोई भी बटन दबाने से बीजेपी की पर्ची निकल रही थी, उसका टेक्निकल आंसर क्या है। धौलपुर में हो जो हुआ उसका टेक्निकल आंसर क्या है। राजस्थान से 5000 मशीनें क्यों लाई गई जबकि दिल्ली में मशीनें थीं। तो इन सब सवालों के बिना टेक्निकल आंसर दिए सिर्फ ये कहना कि आम आदमी पार्टी की सीटें नहीं आई इसलिए वो कह रहे हैं, तो मजाक बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि जब सच बोला जाता है तो सबसे पहले मजाक बनाया जाता है, सच कड़वा भी लगता है, लेकिन यही सच एक दिन सामने आएगा और लोकतंत्र को बचाने के लिए अब ईवीएम की लड़ाई लड़नी है। सर आपकी पार्टी का तबका है, भगवंत मान है, वो सेइंग कि ये ईवीएम का टेम्परिंग नहीं है, रिगिंग नहीं है। हम कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं ना कि हम कह रहे हैं कि हमें 100 कमियां हो सकती हैं और हर चीज के मंथन करने की हमें जरूरत है और हम करेंगे, लेकिन उससे ये साबित नहीं होता कि ईवीएम में टेम्परिंग नहीं हुई है। ईवीएम में टेम्परिंग, भिंड का जवाब